आइए बच्चों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2023 कक्षा 8 के लिए जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का पहला प्रश्न होगा, किसी एक को रावा में बदला जा सकता है। पहला ऑप्शन होगा जीवाणु, दूसरा ऑप्शन होगा ईस्ट और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा विषाणु और चौथा ऑप्शन होगा ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विषाणु, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 2, वायुमंडल की ओजोन परत के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन होगा CO2। CO2 का अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है CH4। CH4 का अर्थ होता है मीथेन। और तीसरा ऑप्शन होता है CFC। चौथा ऑप्शन होता है जलवाष्प। जलवाष्प का फार्मूला होता है H2O। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब होता है कमी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा CFC, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कोई एक कार्बनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन MgOH2, दूसरा ऑप्शन NaCl, तीसरा ऑप्शन C6H12O2, चौथा ऑप्शन AlOH2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, प्रजातियों में भिन्नता के लिए प्रमुख कारक। पहला ऑप्शन पर्यावरण एवं लिंगीय प्रजनन, दूसरा ऑप्शन लिंगीय एवं अलिंगीय प्रजनन और तीसरा ऑप्शन उत्परिवर्तन एवं लिंगीय प्रजनन और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सजीवों के आनुवंशिक रसायन DNA में कोई एक अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन गुआनिन, साइटोसिन, एंडेनिन और यूरासिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यूरासिल, यानी कि आपका डी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, किसी एक प्रक्रिया द्वारा एक कोशीय जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन रासाकृषण, दूसरा ऑप्शन विसरण और तीसरा ऑप्शन अवशोषण और चौथा कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रासाकृषण, यानी कि आपका ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, केवल जंतु कोशिका में पाए जाने वाले कोशांग। पहला ऑप्शन रिक्तिका, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम और चौथा सेंट्रियोल। तो इस प्रश्न का जवाब होगा राइबोसोम, यानी कि आपका सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8, पौधों के समूह फुफुद में कोई एक अनुपस्थित होता है। पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा लेपिटिक और तीसरा क्लोरोफिल और चौथा केंद्रक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्लोरोफिल, यानी कि सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9, सीलो नामक संरचना का उपयोग। पहला ऑप्शन दूध संचय में, जल संचय में, अन्न संचय में, धुआं के निष्कासन में। तो सही जवाब होगा धुआं के निष्कासन में, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, सजीव कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का समूह है। तो इस तरह 4 ऑप्शन दिया है। तो सजीव कोशिका में सर्वाधिक तत्व को पता करना है तो सबसे पहले
आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर होगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कृषि योग्य भूमि की उर्वरता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन नाइट्रोजन की उपस्थिति पर, दूसरा ऑप्शन कार्बन की उपस्थिति पर और तीसरा नाइट्रोजन एवं कार्बन दोनों की उपस्थिति पर और चौथा कोई भी नहीं। तो कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए नाइट्रोजन की उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा और ए उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, फलों तथा बीजों का निर्माण के लिए आवश्यक क्रिया। पहला पोषण, दूसरा युग्मन, तीसरा निषेचन और चौथा विभाजन। तो एक तरफ से यहाँ पोषण का अर्थ होता है आहार, युग्मन का मतलब होता है जोड़ा और निषेचन का मतलब भी पुरुष और मादा दोनों होता है, ठीक नहीं। और विभाजन का मतलब होता है अलगाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निषेचन, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या, किसी एक जंतु में श्रवण शक्ति का अभाव होता है। पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन सांप, तीसरा ऑप्शन चिड़िया का और चौथा ऑप्शन बंदर। तो गाय सुन सकते हैं, चिड़िया भी सुन सकते हैं, बंदर भी सुन सकते हैं, लेकिन सांप ऐसे ही जंतु है जो कि सुन नहीं सकते हैं। ये हमेशा बीनों के आवाज़ को कंपन का महसूस करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही होगा सांप, यानी कि आपका बी ऑप्शन। हमें तो बिस्तर पर स्वप्न देखता है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा वास्तविक होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।